तो क्वेश्चन है, एक वृत्त पर ए बी और सी तीन बिंदु है और स्पर्श रेखा ए टी तक बढ़ाई गई जो वृत्त बी सी से इस प्रकार मिलती है कि एंगल बी टी ए इक्वल टू 44 डिग्री और एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी ए टी बराबर 40 डिग्री है। वृत्त के केंद्र पर बी सी द्वारा बनाए गए कोण का माप क्या है, यह हमें निकालना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें क्या दिया है हमें हमें यहाँ पर यहाँ पर ये एंगल दे दिया है, ये फिगर भी ये क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 40 डिग्री इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, बी सी द्वारा बनाए गए कोण, बी सी यहाँ पर है, बी सी द्वारा बनाए गए केंद्र पर कोण, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है हमें, यहाँ वाला एंगल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें दिया क्या हो उसको पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी ए टी। तो एंगल सी ए टी ये 40 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी सी ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री होगा, ये ठीक है, ये अगर 40 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो दोनों एंगल बराबर नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये भी 44 होगा, सॉरी ये एंगल भी 40 होगा, ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ 40 है तो ये भी 40 होगा, तो दोनों 40 होगा, ज़रूरी नहीं है। तो क्या होगा ये, देखो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा इन दोनों कोण का सम। तो दोनों कोण को जोड़ने कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, तो ये एंगल आ गया 40 डिग्री और ये एंगल आ गया 84 डिग्री। ठीक है, तो ये सब तीनों कोण को माप करेंगे अगर हम, ये कोण और ये कोण, तो 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर जोड़ेंगे इन दोनों को, देखो 40 डिग्री, इसको अगर हम एक्स मानेंगे अगर मान लो। ठीक है, तो 40 डिग्री प्लस 84 डिग्री प्लस यहाँ पर एक्स डिग्री, ये तीनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी एक्स डिग्री यहाँ पर, एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 124 आ जाएगा, और 180 में 124 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। ये एंगल जो है 56 आ गया। अगर ये एंगल 56 आ गया तो ये जो एंगल होता है जस्ट इसका दुगुना होता है, यानी कि 2x होता है ये। ठीक है, ऐसा रूल है। अगर यहाँ पर केंद्र में, अगर यहाँ बीच में केंद्र है, केंद्र से यहाँ पर जो एंगल यहाँ बनेगा वो यहाँ जो एंगल बनेगा उसका जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पर अगर 56 डिग्री बन रहा है तो इसका दुगुना होगा, यानी 56 का दुगुना कितना हो जाएगा, 56 × 2 बराबर 112। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।